जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आप ये समझो अभी तक पुर्तगालियों के बारे में देख चुके हैं। देखो यूरोपियन पावर इस भारत देश में आए हमारे, तो ये समझो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले आए हैं आपके पोर्टुगीज, ठीक है, जो पुर्तगाली लोग थे। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके डच लोग, तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तो आज हम बात करेंगे जो डच लोग थे ना उनके बारे में। अब देखो जो पुर्तगाली है इनका देश तो पुर्तगाल होगा, जो डच है ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका देश कौन सा है, तो ये सब हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा जो आपका वीडियो है कंपाइलेशन इंग्लिश में भी हिंदी में भी, परेशान ना होइएगा। जो डच लोग थे, ये जो आपका देश है नीदरलैंड या हॉलैंड, ठीक है, नीदरलैंड का ही पहले नाम हॉलैंड था, तो ये लोग वहां के निवासी थे। अब ये कहाँ पे, इसको मैप में दिखाता हूँ। तो देखो ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हमें चलना पड़ेगा यूरोप की ओर। देखो ये तो आपको पुर्तगाल दिख रहा है, पोर्टुगल, इंग्लिश में पोर्टुगल बोल देते हैं, कैपिटल है लिस्बन इसकी, ठीक। और जो नीदरलैंड्स है, जो हॉलैंड है, ये है आपका ये वाली कंट्री नीदरलैंड्स, इसकी राजधानी कैपिटल क्या है, एम्स्टरडैम, तो ये चीज ध्यान रखना। तो नीदरलैंड्स के थे ये लोग। अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखो, जो जो अच्छा देखो डच में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको वही बताऊंगा। अब जो पहला जो डच अभियान था ना, उसको उसका नेतृत्व किसने किया था, उसका नाम था कॉर्नेलियस हाउटमैन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था उसका, कॉर्नेलियस हाउटमैन। कब इसने पहला अपना अभियान चलाया, जो मतलब पूरा घूम के आया आपका, तो ये 1595 में आया, ठीक है। और कहाँ पे पहुंचा था, ये सुमात्रा पहुंचा था। सुमात्रा आपको पता होगा इंडोनेशिया का ही एक आपका द्वीप है, तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो जो 1602 में क्या था, डच में जितनी अलग अलग कंपनी थी सबको व्यापार करना था, तो सबने आपस में मिलके एक इकलौती एक कंपनी बनाई, सब आपस में मिलके एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम पड़ा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। क्या नाम पड़ा, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और इसके नाम से ये जो व्यापार आगे करेगा ना, जो कंपनी करेगी, तो वो यही व्यापार करेगी, ठीक है। इस कंपनी का मूल नाम वीओसी था, ये आपका डच भाषा में लिखा हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। इसके बोर्ड में कितने सदस्य थे, तो वो थे टोटल आपके 17 सदस्य, ये चीज इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में बात करें, डच लोगों ने क्या करा, पुर्तगालियों को हराया था, कहां पे, अंबियाना एक जगह है, ये आपको वही साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगी। कहां पे हराया, अंबियाना में हराया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और फिर जकार्ता भी इन्होंने जीत लिया था, जकार्ता इस समय पे इंडोनेशिया की कैपिटल है, किसने जीता, आपके डच लोगों ने, ठीक है। और फिर वहीं पे इन्होंने भैया एक बैटेविया नामक जो एक शहर भी बसाया था, किसने, डच लोगों ने बसाया था। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन आया सबसे पहले, कॉर्नेलियस हाउटमैन, जिसने नेतृत्व किया, सुमात्रा पहुंचा। फिर जो कंपनी थी, एक बड़ी कंपनी बनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो बोर्ड था उसमें 17 सदस्य थे, ठीक है। और फिर पुर्तगालियों को कहाँ पे, अंबियाना में हराया, और एक नया शहर वहां पे बसाया, कौन से, बैटविया नामक शहर, ठीक है। ये कहाँ पे बात हो रही है, जकार्ता इंडोनेशिया की बात हो रही है, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डच लोगों ने भारत में फैक्ट्री वैक्ट्री बसाई, हाँ इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी यहाँ पे। और कब फैक्ट्री लगाई थी, तो ये में ध्यान रखना है। डच नौसेना नायक वादेर हैक सूरत एवं मलाबार में असफल होने के बाद, मतलब यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की सोचा, नहीं लग पाई, तो 1605 में भैया इनकी पहली फैक्ट्री लगी थी, कहाँ पे, मसूलीपट्टम में, ठीक है। कहाँ पे, मसूलीपट्टम में पहली डच फैक्ट्री लगी। अब मसूलीपट्टम कहाँ पर है, ये मैं आपको एक बार मैप में दिखाता हूँ। देखो वैसे तो ये पुर्तगालियों की फैक्ट्री दिखा रखा है इसमें, लेकिन ये मसूलीपट्टम आपको ये दिख जाएगा, ये जो लोकेशन है ये है मसूलीपट्टम, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये दिखेगा मसूलीपट्टम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इनकी भैया डचों की कौन सी पहली फैक्ट्री लगी। उसके बाद बात करते हैं दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगी, ये लगी पेटोपोली, जो निजामपट्टम में है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और फिर 1610 में क्या किया डचों ने, जो पुलिकत आपकी जगह थी वहां पे एक फैक्ट्री लगाई और उसी को अपना मुख्यालय बना लिया। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि भैया जो पुलिकत आपकी जगह है, पुलिकत, ठीक है, डचों ने उसको अपनी राजधानी, अपना भैया मुख्यालय कब बनाया, तो वो 1610 में बनाया, ठीक है।
डचों ने यहाँ पर अपने स्वर्ण सिक्के पेगोड़े डाले, मतलब जो अपना सिक्के मिंट करने की जो शक्ति होती सिक्के बनाने का, तो वो भी डचों ने क्या करा यहाँ पे अपनी शक्ति को, मतलब इस चीज को यहाँ पे डाला। ठीक, फिर 1616 में इन्होंने भैया सूरत में फैक्ट्री लगाई, और 1641 में जो विमलीपट्टम है ना, यहाँ पे भी फैक्ट्री लगाई। कब? 1616 में सूरत में और 1641 में विमलीपट्टम। अब देखो सूरत तो आप लोग को भैया दिख जाएगा मैप में, सूरत तो आसान है, ये रहा सूरत। और विमलीपट्टम क्या है? देखो जो विशाखापट्टनम है ना आज का, वाइजागापट्टनम, उससे पहले वाइजागापट्टनम बोलते थे, यही यहाँ पे इन्होंने जो फैक्ट्री लगाई जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, विमलीपट्टम की। ठीक है, और फिर बंगाल में भी इन्होंने फैक्ट्री लगाई। बंगाल में इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? आपका जो पीपली है वहां पे लगाई गई 1627 में। ठीक है, और फिर मैं अगर आगे बात करूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, औरंगजेब ने इनको 1664 में, किसने? औरंगजेब ने, मुगल शासक ने डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कब इनको व्यापार करने का मतलब वो मिला अधिकार, 1664 में। ठीक है, देखो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना डचों को लेके, डच देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहता है? पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे भी डैनिश पढ़ोगे, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो जो चीजें काम की बस मैं उतनी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो औरंगजेब ने भैया इनको आपका व्यापार करने का क्या करा? अधिकार दिया। उसके बाद में देखते हैं 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। देखो पहले पुलिकट को आपका मुख्यालय बनाया गया, तभी मैंने क्या बताया, 1610 में इन्होंने बनाया। फिर 1690 में पुलिकट से कहाँ मुख्यालय चला गया इनका? नागपट्टनम में चला गया। नागपट्टनम आप देखोगे ये दिख रहा होगा, ये इधर है आपका। ठीक है, तो ये काम का है। फिर मलाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नौर और वर्णगुला डचों के व्यापारिक केंद्र थे। मलाबार कौन सा है? देखो जो ये वाला रीजन होता है, ये वाला, ये मलाबार होता है, और ये वाला कोरोमंडल होता है। तो आपको जो ये जगह दिखेगी कोचीन, आपका कन्नौर, तो ये सब आपका कहाँ पे दिखेगा? मलाबार कोस्ट में दिखेगा। फिर ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है फ्री में पूछ लिया जाएगा कि कौन सी यूरोपियन शक्ति थी? देखो सब मसालों का व्यापार करने आए थे, जो स्पाइसेस होती हैं, आपका मिर्च हो गया, काली मिर्च हो गई, ब्लैक पेपर बोलते हैं, इलायची, ठीक है, ये सब, अजवाइन, ये सब जितनी चीजें हैं, तो इनका व्यापार करने आए थे। अंग्रेज भी इनका करते थे, पुर्तगाली भी इनका करते थे। लेकिन डचों ने मसालों की जगह पे जो भारतीय कपड़े थे ना, उस पर ज्यादा इन्होंने महत्व दिया, उस पर ज्यादा ध्यान दिया। और जो कोरोमंडल तट था, बंगाल और गुजरात, यहाँ से ये एक्सपोर्ट करते थे। कोरोमंडल कोस्ट कौन सा होता है? देखो फिर से समझ लो, ये वाला जो है कोरोमंडल कोस्ट होता है, यहाँ से ये क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। ये चीज ध्यान रखना। और फिर डचों और अंग्रेजों की भी लड़ाई हुई। ठीक है, 1759 में अंग्रेजों से बेडरा जो बंगाल में है, युद्ध में डच पराजित हुए। इस पराजय ने भारत से उनकी शक्ति समाप्त कर दी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1759 में अंग्रेजों ने डचों को क्या करा? हरा दिया। कहाँ पे? बेडरा में, जो बंगाल में जगह है। और इससे भैया इनका जो यात्रा थी भारत में वो समाप्त हुई। आगे फिर ज्यादा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। कब हुआ ये युद्ध? 1759 में, जो डच लोग आपके हारे थे, बैटल ऑफ बेदरा, जो बंगाल में आपको हुआ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो डच के बारे में सिर्फ इतना ही काम का रहता है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सब बताई आपको। आगे अब हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनका चार्टर, अंग्रेज जो है मेन काम के, फिर फ्रांस लोग आते हैं, कैसे इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई। तो ये सब चीजें जो है हम लोगों के लिए काम की हैं। सीरीज फॉलो करते रहिएगा। साथ ही साथ इस चैनल में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी सीरीज चल रही है, जो मैं आपको, आप समझो, पूरा कंप्लीट मैप के थ्रू समझाता हूँ, ताकि सब कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। तो उस सीरीज को भी फॉलो करो। बाकी इस चैनल को फॉलो करके कंप्लीट तैयारी यूपी पीसीएस आरओ एरो की आप कर सकते हो। और एक जगह पे ऑर्गेनाइज तैयारी करनी है, तो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस का भी पेड ग्रुप चल रहा है, आरओ एरो का, यूपी पीसीएस, बीओ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।